नमस्कार। शालिनी कौशिक लॉ क्लासेज में आज हम आपके लिए धारा 498 AIPC के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आप हमारी सारी पोस्ट को ध्यान से सुनिए और उसके बाद अपने विचार भी व्यक्त कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे चैनल और भी कानूनी जानकारी आपके लिए समय समय पर लाता रहे। परिवार कल्याण समिति FWC की स्थापना के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का समर्थन करते हुए वैवाहिक विवादों में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A क्रूरता अपराध के दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्देश जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे और प्राधिकारियों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 13 जून 2022 के आपराधिक पुनर्विचार संख्या 1126/2022 के विवादित निर्णय में अनुच्छेद 32 से लेकर 38 के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के दुरुपयोग से बचाव के लिए परिवार कल्याण समितियों के गठन के संबंध में तैयार किए गए दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे और उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। अब आप जानिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये निर्णय 2022 में क्या दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा अपने 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार बनाम भारत संघ 2018 10 SCC 443 मामले में दिए गए फैसले से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए, जिनका उद्देश्य वादियों में पति और उसके पूरे परिवार को व्यापक आरोपों के माध्यम से फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना है। आपने देखा होगा 498A के लिए जो दुल्हन का परिवार है, जो दुल्हन है, वो जो है पति और उसके परिवार को बहुत बुरी तरह से फंसा देते हैं। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आगे आए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिशा निर्देश क्या हैं, उन्हें जानिए। FIR या शिकायत दर्ज होने के बाद कूलिंग पीरियड, जो कि FIR या शिकायत दर्ज होने के 2 महीने बाद है, पूरी होने से पहले नामित अभियुक्तों को पकड़ने के लिए कोई गिरफ्तारी या पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस कूलिंग पीरियड के दौरान मामला तुरंत प्रत्येक जिले में परिवार कल्याण समिति, जिसे आगे FWC कहा जाएगा, को भेजा जाएगा। केवल वे मामले परिवार कल्याण समिति को भेजे जाएंगे जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के साथ साथ धारा 307 और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत कारावास की सजा 10 वर्ष से कम होगी। शिकायत या FIR दर्ज होने के बाद 2 महीने की कूलिंग पीरियड अर्थात शांति अवधि समाप्त होने तक कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इस शांति अवधि के दौरान मामले को प्रत्येक जिले में परिवार कल्याण समिति को भेजा जा सकता है। अब परिवार कल्याण समिति क्या है, ये भी जानिए। प्रत्येक जिले में कम से कम एक या एक से अधिक परिवार कल्याण समिति जिला विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत गठित उस जिले के भौगोलिक आकार और जनसंख्या के आधार पर होंगी, जिसमें कम से कम 3 सदस्य होंगे। इसके गठन और कार्यों की समीक्षा समय समय पर उस जिले के जिला एवं सेशन जज, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट द्वारा की जाएगी, जो विधिक सेवा प्राधिकरण में उस जिले के अध्यक्ष या सह अध्यक्ष होंगे। उक्त परिवार कल्याण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: जिले के मध्यस्थता केंद्र से एक युवा मध्यस्थ या 5 वर्ष तक का अनुभव रखने वाला युवा वकील या राज्य के लॉ कॉलेज या राज्य यूनिवर्सिटी या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का 5म वर्ष का सीनियर स्टूडेंट जिसका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा हो और जो लोक हितैषी युवा हो, अथवा उस जिले का सुप्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता जिसका पूर्ववत स्वच्छ हो, जो सामाजिक रूप से अच्छा चरित्र रखता हो, अथवा जिला एवं सेशन और उनके द्वारा जिला एवं सेशन जज और उनके द्वारा जिले में नामित अन्य सीनियर न्यायिक अधिकारी आपराधिक मामले को बंद करने सहित कार्यवाही का निपटारा करने के लिए स्वतंत्र होंगे। 2017 के फैसले में राजेश शर्मा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के दिशा निर्देश दिए थे, किंतु 2018 में सोशल एक्शन फोरम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इन निर्देशों को वापस ले लिया था कि न्यायालय विधायी कमियों को पूरा नहीं कर सकता, जिन्हें अब वर्तमान फैसले, जो कि शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल
के माध्यम से दिया गया है, उसमें राजेश शर्मा मामले में दिए गए निर्देशों को काफ़ी हद तक प्रभावी ढंग से बहाल कर दिया गया है। इस प्रकार अब 498A जो BNS की धारा 85 हो गई है, के संबंध में कोई भी कार्रवाई कूलिंग पीरियड अर्थात 2 महीने बीतने पर परिवार कल्याण समिति FWC की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आरंभ की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इन दिशा निर्देशों को अमल में लाने हेतु और 498A के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल मामले में दिए गए निर्णय से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इसलिए अब पति और उसके परिवार पर इस तरह से 498A के मामले का दुरुपयोग पत्नी और उसका परिवार नहीं कर पाएगा और 2 महीने का समय परिवार कल्याण समिति उसमें विचार विमर्श करेगी, उसमें रिपोर्ट देगी और उसके बाद 2 महीने की अवधि जो कूलिंग पीरियड है उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। आगे भी और जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।